हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपने प्रीवियस क्लासेस में तो पढ़ा होगा कि जो भी रूट के अंदर नंबर्स रहते हैं दे आर ऑलवेज इरेशनल नंबर्स, बट इन्हें हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो आप सबसे पहले इसका एक मेन पॉइंट समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस को पहले आपको एज्यूम करना है कि ये रैशनल नंबर है। देन ये जब रैशनल प्रूव हो जाते हैं तो हम बोलेंगे ओ सॉरी इट्स अ रॉन्ग अजम्पशन, सो रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, एक्चुअली वो है इरेशनल नंबर्स ही, लेकिन उनको हम रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे। देन हम प्रूव भी कर देंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं। देन हम ये बता देंगे ओ इट्स अ रॉन्ग अजम्पशन, सो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बस कुछ स्टेप्स है जिनको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब चाहे रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, लाइक अगर आपको सॉल्व करने को आता है कि रूट 3 को प्रूफ करो, रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, रूट 7, रूट 11, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर उनको आता है कि प्रूव दैट दीज ऑल आर द रैशनल नंबर्स, तो इन सब का एक ही पैटर्न है। आप उस पैटर्न को फॉलो करो, बस कुछ वैल्यूज बदल जाएंगी, सिर्फ कुछ नंबर्स बदलेंगे, बाकी आपका लिखने का पैटर्न एक जैसा रहेगा। इसमें हम थ्योरम 1.3 एंड 1.4 यूज करेंगे। ठीक है, आइए हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये प्रूव है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा प्रूफ। ओके, प्रूफ में सबसे पहले एज्यूम करेंगे दैट रूट 5 इज एन रैशनल नंबर। तो लिखते हैं लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रैरी। ठीक है, ये मैंने वर्ड जो कॉन्ट्रैरी यूज किया इसको आपको भी यूज करना, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये है नहीं लेकिन हम उसे एज्यूम कर रहे हैं। ओके, सो इट मीन्स कॉन्ट्रैरी। सो लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रैरी दैट रूट 5 इज रैशनल। ओके, अगर रूट 5 रैशनल है तो इट मस्ट फॉलो द कंडीशन P अपॉन Q। तो मैं यहाँ P अपॉन Q ना लेके मैं यहाँ A अपॉन B ले लेती हूँ, आप P अपॉन Q भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर सो इट विल बी रूट 5 इक्वल्स टू A अपॉन B। यहाँ मेंशन कर देंगे कि A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, वेयर B इज नॉट इक्वल्स टू 0। फाइन, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, b रूट 5 इक्वल्स टू a। राइट, अब हम करते हैं स्क्वेयरिंग। हमें स्क्वेयरिंग क्यों करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, बिकॉज हमें रूट 5 को रूट से बाहर निकालना है, बिकॉज हमें से रैशनल प्रूफ करना है। तो रैशनल के लिए तो वहां रूट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग करते हैं। चलिए, b रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन करने पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर का b स्क्वायर एंड रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ 5b स्क्वायर। ठीक है, मैंने पहले 5 लिख लिया इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका थ्योरम 1.3 क्या बोलता है कि इफ P divides a square then if P divides a square then P divides a also। तो सेम यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि आपका a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम इसको क्वेश्चन 1 बना लेते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से, देखिए अगर मैं 5 को यहाँ मूव करती हूँ इक्वल टू के इधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5 से। देखो a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ हमने थ्योरम 1.3 यूज किया है। ठीक है, नाउ अगर यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है 5 को तो आप क्या लिखोगे, अब आप दूसरा एजम्पशन लोगे a इक्वल्स टू 5c। अभी हमने a और b ले लिया था, एक इंटीजर हमने मान लिया था, तो हमने यहाँ पे c एक दूसरा ले लिया। तो यहाँ मेंशन करेंगे वेयर c इज एनी इंटीजर।
ओके वहां हमने ए बी को क्या माना था, को प्राइम्स, एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल्स टू 5 सी, बिकॉज हमें ए की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रखनी थी, और हमने 5 ही क्यों लिया, बिकॉज हमें क्या प्रूफ करना है, रूट 5 इज एन इरेशनल। अगर यहाँ 3 होता, 11 होता तो हम क्या लेते, 11c, 3c। ओके नाउ अब ये जो ए की वैल्यू आई है, ए इक्वल्स टू 5 सी जो हमने अज्यूम किया, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 5b² इक्वल्स टू a की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास, 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये एज इट इज आएगा 5b² इक्वल्स टू, अब चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 5 25, और c का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, c²। ठीक है, अब हम b² को वहीं रहने देते हैं, बिकॉज आप लास्ट टाइम देखोगे, देखो यहाँ पे भी b² था, और हमने यहाँ क्या बोला था कि a² इज डिविजिबल बाय 5। तो वैसे भी हम देखो इसको अभी हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, कैसे, b² को अभी हम यही रहने देते हैं, b² इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये हो जाएगा 25/5c², और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 5 तो आपको मिल जाएगा b² इक्वल्स टू 5c²। अब आप अगेन क्या देख रहे हो आप कि उस टाइम पे भी आपका 5 से देखिए, यहाँ पे भी a² इज डिविजिबल बाय 5 था, और इस टाइम पे देखिए b² इज डिविजिबल बाय 5 होगा। क्यों, अगर हमने 5 को यहाँ शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, b² डिवाइड हो रहा है, इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम b² इज डिविजिबल बाय 5। अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b is also divisible by divisible आएगा, ओके, divisible by 5। ठीक है, ये हम यहाँ पे थ्योरम कौन सा यूज किए हैं, 1.4। ठीक है, नाउ अब आप देखेंगे आपकी इक्वेशन 1 कहाँ गए, आपकी इक्वेशन 1, दिस वन, 5b² इक्वल्स टू a², और आपकी इक्वेशन 2 आ रही है b² इक्वल्स टू 5c²। तो आप देख रहे हो आपकी a² की वैल्यू आ रही है 5b², और b² की वैल्यू आ रही है 5c²। ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशन को अगर कंपैरिजन करते हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि a की और b के कॉमन फैक्टर्स हैं। देखिए अगर हमने स्क्वायर हटा दिया तो अगर आप a और b के कॉमन फैक्टर्स देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो दोनों में आप नोटिस कर रहे हो कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आपको एक चीज दिखाती हूं मैं, देखिए आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आपने क्या नोटिस किया, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर दैट इज 5। आपने क्या देखा कि इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5, एंड 5 क्या होता है, 5 इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ ये क्या प्रूफ हो गया कि 5 इज अ रैशनल नंबर। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया है, कैसा कॉन्ट्राडिक्शन कि √5 तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, रैशनल नंबर। सो कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट या रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, अब हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया था, लेकिन फाइनली यहाँ पे तो ये प्रूफ हो गया कि भाई √5 इज अ रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल। फाइनली क्या है भाई, √5 तो पहले भी इरेशनल था, और हमने यहाँ प्रूफ भी कर दी कि √5 तो इरेशनल, क्योंकि हमने एजम्पशन ही रॉन्ग लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, बिकॉज सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। आपको प्रूफ करना है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि दिस एक कॉन्ट्रारी लेते हैं कि भाई √5 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर √5 रैशनल नंबर है तो आपका √5 किस फॉर्म में होना चाहिए, a/b के। अगर a/b है तो a और b क्या है इसमें, तो a एंड b आर द को-प्राइम्स एंड वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये क्या बन जाएगा, b इंटू रूट 5 इक्वल्स टू a। अब ये रूट 5 का रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड में, तो हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर का, b का अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो b स्क्वायर मिलेगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिल जाएगा, इक्वल्स टू a स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या इक्वेशन क्यों बनाए इसको, बिकॉज आप यहाँ देख रहे हो आपने a और b लिया हुआ था, ठीक है, को प्राइम्स। तो अगर आप a का स्क्वायरिंग कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि ए स्क्वायर अपॉन 5, मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए को भी 5 से डिवाइड होना चाहिए, ये हमारा थ्योरम 1.4 कहता है, ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि चलो ए की वैल्यू क्या है, 5c। हमने ए बी तो ऑलरेडी ले चुका था, इसलिए हमने एक दूसरा इंटीजर क्या ले लिया, c ले लिया। और 5 हमने इसलिए लिया बिकॉज हमें रूट 5 को प्रूव करना है रैशनल, ठीक है, इरैशनल। सो हमने यहाँ 5c ले लिया। अब ये a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो आप रखोगे 5b स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगी 5c स्क्वायर। आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। अब आप जब इसको कैंसिल करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अगेन आप देख रहे हो अगर 5 को हम यहाँ इक्वल टू के इधर मूव करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप फिर से क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो अगर b स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा, राइट। ये हमारे थ्योरम 1.4 कहता है। तो इक्वेशन 1 और 2 के कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है कि a और b हैविंग द सेम कॉमन फैक्टर दैट इज द 5। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि 5 और 5 इज एन रैशनल नंबर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ इन करेक्ट एजम्पशन देयरफॉर रूट 5 इज एन इरैशनल। तब आपके लिए ऐसा चाहे रूट 11 आ जाए, रूट 23 आ जाए, आप किसी को भी सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ 5 की जगह पे 23 या 11 ऐसे आ जाएंगे, ओके।